big up here. Oh no, I can't look. I feel paralyzed. I can't breathe. Assalamualaikum, I am Sara Ahmed Meena, working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore. आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है हाइट फोबिया के बारे में, जिसको अमूमन एक्रोफोबिया भी कहा जाता है। ऐसे वो सारे लोग जिनको ऊंचाई पे जाने की वजह से खौफ आता है, डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं वो ऊपर गए तो गिर ना जाएं, या फिर उनके जहन में अजीब से ख्यालात आते हैं कि अगर वो ऊपर गए और कोई हादसा पेश आने लगेगा तो उनको बचाएगा कौन। ये तो है वो सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, वो सारी थॉट्स जो हमारे जहन में आती हैं जब हम ऊंचाई पे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हाइट फोबिया यानी एक्रोफोबिया के बड़े फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसा कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, जहन में अजीब से ख्यालात बहुत ज़्यादा आ जाना, रैपिड थॉट पैटर्न्स आना, या फिर इंटेंस एंग्जाइटी, एकदम पैनिक अटैक हो जाना। ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो किसी भी इंसान को जिसके जहन में हाइट को लेके एक डर है उसको फेस करने पड़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या छत पे जाते हुए या तीसरी चौथी मंजिल पे ही आपको हाइट फोबिया फेस करना पड़े या डर लगे। बहुत से लोग हैं जिनको मल्टी लेवल गैरेज से भी डर लगना शुरू रहता है, बहुत से लोगों को सीढ़ियों से भी डर लगना शुरू रहता है, बहुत से लोगों को लेडर यानी कि जिस सीढ़ी पे आप दीवार की सपोर्ट से चढ़ते हो उससे भी डर लगता है। बहुत से लोगों को बिल्डिंग्स में ऊपर जाते हुए, दूसरी तीसरी मंजिल में जाते हुए एक अजीब सी खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर की बालकनी तक नहीं जा सकते, और अगर देखा जाए तो ऐसे भी लोग देखने में आए हैं जो खिड़की से भी बाहर नहीं देख सकते। सो ऐसे में सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें कुछ सेल्फ केयर टिप्स के बारे में मालूम हो, जिनके ऊपर फोकस करके हमने अपने उन सिम्टम्स को कुछ कम करना है। ऑब्वियसली अगर थोड़े से भी माइल्ड से ज़्यादा मॉडरेट या स्वेयर अगर आपका हाइट फोबिया है, यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन कुछ सेल्फ केयर टिप्स में सबसे पहले आता है कि जब भी आप किसी जगह पे ऊपर जा रहे हो, सीढ़ियों पे जा रहे हो, बिल्डिंग में जा रहे हो, आपने नीचे नहीं देखना। नंबर 1, इट्स अ की टिप, आपने बिल्कुल भी नीचे नहीं देखना, उससे आपका डर और खौफ और बढ़ेगा। नंबर 2, आपने अपनी करीब की चीज़ों को ज़्यादा देखना है। नंबर 3, आपके माइंड में कुछ डिस्ट्रैक्शंस चलनी चाहिए, ईदर अ काउंटडाउन और ईदर रिकॉलिंग एनी पास्ट मेमोरी। नंबर 4, इफ़ यू फील लाइक कि अगर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट योर फ्रेंड अलॉन्ग विद यू, आप उसको बोलो कि वो आपके साथ चला जाए। लेकिन ये तो सारी बड़ी एक नॉर्मल सी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले यही है कि आप चढ़ते हुए नीचे देखना छोड़ें। साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको क्या बताएगा, CBT, एक्सपोजर थेरेपी, एंड वो जो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हिप्नोथेरेपी अप्लाई कर दें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग थेरेपी, या हमें हिप्नोटाइज करके हमारा ये जो सारा डर खौफ है वो भगा दें। ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हिप्नोथेरेपी इज़ अ सोल्यूशन, लेकिन साइकोलॉजिस्ट असेस करेगा तभी आपको बताएगा। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारा ये प्रोसीजर कर दें या ये सर्जिकल प्रोसीजर कर दें। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए आप ये बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि हमें हिप्नोथेरेपी अप्लाई कर दें। तो हिप्नोथेरेपी के लिए ये है, ऑब्वियसली हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ थॉट्स को असेस करके चेंज किया जाता है, लेकिन ये एक स्किल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं, और आपको भी एक स्किल्ड प्रैक्टिशनर से ही करवानी चाहिए, और ख़ुद से वीडियोस यूट्यूब पे डाउनलोड करके आपने परफॉर्म नहीं करनी, इससे आपका फेयर वर्सन भी हो सकता है। सो अपनी सेहत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मरहम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 2, एक्सपोजर थेरेपी। अब एक्सपोजर थेरेपी में ऐसे वो सारे लोग जिनके इर्द गिर्द किसी को भी हाइट फोबिया है, प्लीज़ आपने गूगल करके एक्सपोजर थेरेपी के स्टेप्स देख के उनको ग्रेजुअल एक्सपोजर नहीं करवाना हाइट से, बिकॉज ऐसे में सिचुएशन जो है वो ज़्यादा स्वेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने साथ साथ ट्रिगर्स को, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को और साइकोलॉजिकल जो सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं क्लाइंट में, उसको देख के ही एक्सपोजर थेरेपी अप्लाई करनी होती है। तो आपने एज अ क्लाइंट खुद, या आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसा कोई इंसान जिसको हाइट फोबिया, उस पर एक्सपोजर थेरेपी अप्लाई नहीं करनी। ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट अपनी सुपरविजन में ही करेंगे। देन CBT, ऑब्वियसली जब आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने अपनी सोचों को किस तरह से रैशनलाइज करना है, किस तरह से एविडेंस सर्चिंग की तरफ जाना है। ऐसे वो सारे फेयर्स जो आपके जहन में बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं, ऐसे वो सारे खौफ जो बहुत पुख्ता शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, आपने उनके सबूत देखने हैं कि क्या इस खौफ के सच होने का कोई सबूत है या नहीं है। देन यू हैव टू रीअश्योर योरसेल्फ, आपने अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ कोपिंग स्टेटमेंट्स के साथ रीअश्योर करवाना है कि मैं
नहीं गिरूंगा, इस चीज़ का कोई सबूत ही नहीं है कि मैं नीचे गिरूंगा। दिन में लाखों करोड़ों लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं, वो कभी नहीं गिरे तो मैं क्यों गिरूंगा। इस तरह से साइकोलॉजिस्ट आपको CBT टेक्निक्स के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी सोचों पे कंट्रोल करना है। देन अगेन सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताते हैं कि मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए आपने अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है। उसके अलावा एक और की टिप है कि अगर आपको लगे कि आपको पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप अपनी इस सिचुएशन के बारे में अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये कैफियत तारी हो जाती है जब मैं ऊंचाई की तरफ जाता हूँ, और ऐसा ऐन मुमकिन है कि जब इस तरह की सिचुएशन वर्सन हो जाए तो मैं तुम्हें कॉल करके हेल्प ले लूँगा। तो आप इस तरह से भी अपने सिम्टम्स को सेटल डाउन कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट स्लो, खुद से टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी, अनरियलिस्टिक चैलेंजेस नहीं रखने के पहले दिन ही आप 5वीं मंजिल पर अकेले पहुँच जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में सारी टेक्निक्स फॉलो करनी है और साइकोलॉजिस्ट से पूछना है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब मेडिकेशन की ज़रूरत है। डोंट गो अहेड विद योर ओन प्लान्स, ठीक है, क्योंकि ये फिर आगे जाके बढ़ भी सकता है। सो आई होप सो आप लोगों के माइंड में वो जो एक ख्वाहिश है कि सिर्फ पेंडुलम हिला के या हिप्नोथेरेपी अप्लाई करके आपके अंदर जो ऊंचाई को लेके खौफ है या एक्रोफोबिया है उसको ट्रीट किया जाएगा, एन मुमकिन है, लेकिन आपने अपने एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, ताकि ऊंचाई का खौफ आपकी ज़िंदगी में आपके गोल्स के आरे ना आए। आप भी अगर इसी खौफ में मुब्तला हैं कि ऊंचाई की तरफ गए तो गिर जाएंगे, या फिर ऊंचाई पर चढ़ते वक्त आपको पसीने आते हैं, दिल में खौफ आता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं मरहम ऐप के थ्रू। थैंक यू सो मच।